मशरक़ वस्ता में अमन के क़याम में पाकिस्तान कामयाब। अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में और सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने की तौसीक कर दी। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। पहले कदम के तौर पर ईरान फौरी तौर पर अपना हुर्मुज़ को खोलेगा। अमरीका फौरी तौर पर बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। दुआ है कि मुफाहमत की याददाश्त पूरे खित्ते के लिए बेहतर समझबूझ, बाहमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली की एक पायदार बुनियाद बने। अमरीकी सदर का ईरान के मुंजमद असासे जारी करने का इंदिया। कहा, ईरान को $300 अरब का सरमायाकारी फंड मिलेगा। रवैया दुरुस्त रखा तो इसी सूरत में फंड तक रसाई मिलेगी। अमरीका को ईरान की मुंजमद रकम किसी न किसी मौके पर देना पड़ेगी। रकम वापस ना की तो कोई भी दोबारा डॉलर में सरमायाकारी नहीं करेगा। दूसरे ममालिक ईरान में सरमायाकारी करना चाहें तो कर सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल रिकॉर्ड। अमाराती तेल की कीमत $74 फी बैरल हो गई। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इंदिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक जल्द अच्छी खबर आएगी। वादा है जिस हद तक हुआ कीमतें कम करेंगे। वजीर आज़म ने हिदायत की है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए। कीमतों का शफाफ हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जंग ख़त्म करने के लिए अमरीकी और ईरानी क़यादत की तारीफ़। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया जिनकी मुस्तकिल मिजाजी और पुरअमन हल को तरजीह देने की आदत ने जंग को ख़त्म करने में मदद की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शुक्रिया जिनकी हिकमत, दूरअंदेशी और मुदब्बिराना अंदाज़ फ़िक्र, इस्तकामत और मुस्बत बातचीत का अज़्म इस मुआहदे को कामयाब बनाने में इंतहाई अहम साबित हुआ। वज़ीर आज़म का कतर की क़यादत की मुखलसाना कोशिशों और मुस्बत ताउन का भी एतराफ़। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन जारी रहेंगे। आइंदा मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों का खात्मा शामिल होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अपना हुर्मुज़ में एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए बहरी ट्रैफिक को मामूल पर लाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। ईरान और ओमान अपना हुर्मुज़ के लिए एक तरीक़ाकार तैयार करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कैनेडियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की अमरीका ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़। कहा, पाकिस्तान की सालसी से अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की राह हमवार हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ने पूरे बहरान के दौरान असूली, मुतवाज़न और तामीरी किरदार अदा किया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए एक तारीखी लम्हा है। जंग तबाही और मुसीबत के सिवा कुछ नहीं लाती। तरक्की का वाहिद रास्ता अमन है। उम्मीद है ऐसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। अमरीका ईरान मुआहदे का मतन। अमरीकी मीडिया पर जारी CNN के मुताबिक मुआहदे का उन्वान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त रखा गया। दस्तखत के फौरी बाद अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। मतन में बशमूल लेबनान तमाम महाजों पर फौजी ऑपरेशंस के फौरी और मुस्तकिल खात्मा शामिल है। फरीक़ैन एक दूसरे के खिलाफ जंग का आगाज़ करने या धमकियाँ देने से गुरेज करेंगे। अमरीका और ईरान इलाकाई सालमियत का एहतराम करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहने के पाबंद होंगे। अमरीका और ईरान 60 रोज़ में हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करेंगे। याददाश्त के मतन में अमरीका ने वादा किया कि हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमरीका ईरान के इतराफ़ से अपनी अफ़वाज को हटा लेगा। मुआहदे पर दस्तखत के बाद ईरान 60 दिनों के लिए अपना हुर्मुज़ और खलीज ओमान से बहरी जहाज़ों को बिल्कुल मुफ्त गुजरने देगा। अमरीका ने अहद किया है कि अमरीका इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर
ईरान की तामीर नौ और इक्तिसादी तरक्की के लिए कम अज़ कम $300 अरब का मंसूबा तैयार करेगा। $300 अरब मंसूबे के नफाज को 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे की शिक के तौर पर हतमी शक्ल दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि लेबनान पर हमले बरकरार रहे तो उससे मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों को फराहम की जाने वाली खिदमात के बदले फीस वसूल की जाएगी। हमारे पास अज़ूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। जिनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़याम अमन में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशें, बेलौस लगन और अहम किरदार ने इस बड़ी कामयाबी को मुमकिन बनाया। फील्ड मार्शल अमन और इलाकाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में इंतहाई अहम थे। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इस वक्त जहां है वहीं रहेगा। मुआहदे के मतन के मुताबिक अमरीका ईरान पर कोई नई पाबंदियां आयद नहीं करेगा और खित्ते में इजाफी अमरीकी फौज भी तैनात नहीं होगी। अमरीकी महकमा खजाना ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत, बैंकिंग लेन देन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए इस्तिस्ना जारी करेगा। अमरीका एमओयू के निफाज के बाद ईरान के मुंजमद असासों और फंड्स को इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर दस्तयाब कराएगा। अमरीका ईरान मुआहदे के कामयाब निफाज के लिए इंतजामी तरीक़ाकार पर भी इत्तफाक किया गया। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एक पाबंद करारदाद के जरिए की जाएगी। अमरीका ईरान के साथ मुताल्लिका मालियाती लेन देन के लिए दरकार तमाम ज़रूरी लाइसेंस, इस्तिस्ना और इजाज़तनामे जारी करेगा। अमरीका ईरान के खिलाफ हर किस्म की पाबंदियां ख़त्म करेगा। मतन के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। दोनों ममालिक के ज़ख़ीरा शुदा अफजुदा यूरेनियम के मामले को हल करने पर भी इत्तफाक। चीन की जानिब से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मौजूदा चैलेंजेस के हल में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अमरीका ईरान मुआहदा देर पाम की राह हमवार करेगा। अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की इजाज़त देगा। मुस्तक़बिल करीब में तवानाई की कीमतों में कमी आने की तवक्को है। भारतीय सरपरस्ती में फितनल हिंदुस्तान खित्ते के इस्तेहकाम का दुश्मन बन गया। TRT वर्ल्ड के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान बाकायदा दहशतगर्द तंजीम करार पा चुकी। इसका मकसद बलोचिस्तान का मौशी गला घोंटना है। दहशतगर्द ग्रोह सप्लाई गाड़ियों, ट्रेनों और मवासिलाती निज़ाम को निशाना बनाकर तिजारती राहदारियों और रोजगार में रुकावट डाल रहा है। दिन में तनख्वाहों में और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज़ कम माहाना उजरत 43,000 रुपये मुकर्रर। 2022 और 2025 के एडहॉक रिलीफ अलाउंस। बुनियादी तनख्वाह में ज़म। सिंध का 3,562 अरब रुपये से ज़ायद का बजट पेश। तालीम के लिए 620, सेहत के लिए 393 अरब रुपये मुख्तस। मकामी हुकूमतों के लिए 155 अरब रुपये मुख्तस। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 3,715 स्कीमें शामिल की गई। आइंदा माली साल के लिए 555 अरब रुपये सूबाई टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। बलोचिस्तान में तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। 1,089 अरब रुपये से ज़ायद का बजट पेश। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 206 अरब रुपये मुख्तस। तालीम के लिए 157 अरब 28 करोड़ रुपये तजवीज़। सेहत के लिए 73 अरब 99 करोड़ रुपये मुख्तस। अमन व अमान के लिए 107 अरब रुपये से ज़ायद रखे गए। बिलासूद कर्जों के लिए 1 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश होने का इम्कान। हुकूमत पूरे साल का बजट पेश करेगी। तर्जुमान PTI शौकत यूसुफजई ने कहा, 3 माह का बजट पेश करने में कानूनी रकम आड़े आ गया। पार्टी ने सूबे के वसीतर मफाद में पूरे साल का बजट पेश करने की तजवीज़ दी। कराची पोर्ट का आइंदा माली साल के लिए 5% मुजव्वज़ा टैरिफ इजाफा मुंजमद। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि दरामद और बरामद कुरिंदगान को 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। टैरिफ मुंजमद करने का मकसद ताजरों और सनतकारों के अखराजात में कमी और तिजारत को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,81,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया।
और चिकवाल वाक़े पर CCD ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वाक़या मुकम्मल तौर पर एक हादसा है। डकैती की वारदात रोकते हुए वाक़या पेश आया। सरबराह CCD सुहेल जफर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।